आज के मेहमान और नाम है जिनका जमाल हबीब खान। अस्सलाम वालेकुम जमाल। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, और आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। FM 100 अभी आपसे बात हो रही थी तो आपकी तो बहुत पहले की बात है ये, मगर कभी सुनने का नाम तो सुनी नहीं बिल्कुल, नाम तो सुना है, नाम तो सुना सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना, नाम तो सुना होगा। ऐसे ही। चले, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चले, आपसे हम, क्योंकि आप हमारी जेनजी के आप बिल्कुल नुमाइंदा हमारे हैं, हमें ये मैं आपसे बात करता हूँ, सोशल मीडिया आया है और आप ये कहें सोशल मीडिया से तो आप भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इसमें। एग्जैक्टली। तो इससे क्या फ़ायदे, हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हमें क्या, हमारी जनरेशन इससे कुछ फ़ायदे हासिल कर रही है या नुकसान भी साथ साथ ही हमें मिल रहे हैं इसके? क्या आप क्या कहते हैं, आपकी नज़र में? सर फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदे इस सेंस में हैं कि लाइक आपको अब उस तरह ज़्यादा, जिस तरह पहले आपको ख्वार होना पड़ता था अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपनी बात करने के लिए, इवन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सोशल मीडिया ने वो बहुत आपके लिए आसान कर दिया। आप अपना लाइक घर बैठे हुए कुछ भी आप अपना, अगर फॉर एग्जांपल आप टैलेंटेड हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, पेंटर हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपना टैलेंट जो है उसको रिकॉर्ड करके खुद सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जहां तक नुकसान की बात है, नुकसान ये है कि बहुत से लोगों ने इसको मिसयूज भी किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा तो अगर देखा जाए तो वो मिसयूज ही हमें ज़्यादा नज़र आता है। जब हम बैठते हैं और जब इसकी रेडियो पे जाते हैं तो बंदा बस अजीब ही कहता है कि ये आया क्यों, ये ऐसा ही है। बस वो बात है ना सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उसको पॉजिटिव लेके चलता है या नेगेटिव लेके चलता है। हर चीज़ के पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नुकसानात भी हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आपकी क्या कोशिश होती है कि आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, अपनी फील्ड के हवाले से इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं? बिल्कुल सर, मतलब मैं अपनी फील्ड के हवाले से अगर बात करूं तो एज एन एक्टर मुझे अपने प्रोफाइल को अपडेट रखना पड़ता है, अपने इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को, फेसबुक को, जिसमें मैं अपनी लाइक फ़ोटोज़ डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, या BTS वगैरह या ड्रामाज वगैरह कुछ आने वाले हों उससे रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ, तो वो हेल्पफुल होता है काफ़ी। और बाकी आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं सोशल मीडिया एज अ इंडिविजुअल पर्सन। कोई फॉर एग्जांपल मुल्क में टॉपिक चल रहा है, जिस तरह अभी वॉर पे चल रहा था, या हमारे मुल्क में भी कुछ बहुत अजीब से केसेस हुए हैं, कुछ रेप केसेस हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो उस पर बंदा अपनी राय दे सकता है, लोग आपको सुनते हैं, लाइव कमेंट दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो आप एक पॉजिटिव सोसाइटी में मैसेज दे सकते हैं उसके थ्रू। हाँ, ये बात तो है, ये तो वो बात है। मगर हमारे यहाँ मैसेजेस भी तो आपको होता है कि वो दोनों टाइप के मैसेज चल रहे होते हैं, वो बात होती कुछ और है, वो पहुँची थी कुछ और है। ऐसा ही है ना, वो बात फिर कहीं से कहीं निकल जाती है। अच्छा, आप एज ए एक्टर आपने थिएटर से शुरू किया जी, या थिएटर से पहले फिर और भी कुछ किया, या उसके बाद फिर थिएटर? नहीं सर, बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो है फैशन टेक्सटाइल्स में। अच्छा, मैं बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने थिएटर से शुरुआत की थी, लाइक PNCA वगैरह जो बड़े इदारे हैं, अनवर मकसूद साहब के प्लेस हो गए, या इंडिविजुअली लोग जो वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, वहाँ से शुरुआत की। पहले तो एक्टिंग क्लासेस नहीं वहाँ पे, मतलब वो देख के मुझे बड़ा एक अट्रैक्शन हुई कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, और शुरू से बचपन से शौक भी था। अच्छा, वो यही तो बात है ना, शौक हो तो शौक हो तो फिर जरा चीज़ें बड़ी आसान से लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो ये जब जो एक्टिंग क्लासेस आपकी चल रही थी, तो आपके टीचर कौन थे? सीनियर्स कोई होंगे? जी बिल्कुल, सफीरुल्लाह खान साहब थे, जो इस्लामाबाद में होते हैं, अभी भी वो एक्टिंग क्लासेस देते हैं। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर इन द इस्लामाबाद। और बाकी एक और भी मेरे टीचर हैं, साद फर्रुख खान, वो दोनों मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और उन दोनों से मैंने बहुत सीखा। एंड उसके बाद लाइक वो बहुत सपोर्टिव भी थे, लाइक उनको मैंने बोला मुझे एक्टिंग क्लासेस चाहिए, उन्होंने दी भी, और फिर उन्होंने प्लेस भी करवाए, कमर्शियल प्लेस भी किए, नॉन कमर्शियल भी किए, तो बस इस तरह प्लेस वगैरह किए। उसके बाद फिर सर एट द एंड मकसद तो टीवी था कि टीवी भी आना है, तो बात वहाँ से चलेगी तो टीवी पर ही आएगी। exactly. और टीवी से बंदा चलेगा तो फिल्म की होती है, जब टीवी पे पहुँचता है कहते हैं यार अब ये तो टीवी छोटी स्क्रीन तो आगे, अब इसके बाद बड़ी स्क्रीन तक पहुँचना है। मगर ये सफ़र जो है वो बाज़ों को तो बड़ा हमें शॉर्ट लगता है, मगर इतना शॉर्ट होता नहीं है। नहीं टफ होती हैं चीज़ें, बहुत टफ होती हैं, स्पेशली एज अ आउटसाइडर, या आप दूसरे शहर में जब आके शहर में रहते हो
तो रियलिटी बहुत डिफरेंट है। लाइक आपको हर चीज खुद मैनेज करनी होती है, छोटी मोटी चीज, जिन चीजों की आपको आदत नहीं होती, आदत नहीं होती, वो भी आपको करना पड़ता है। अच्छा, थिएटर में तो आपने मत किया, तो थिएटर पे और टीवी का फर्क तो बहुत है। थिएटर पे तो आपको पता है कि लाइव परफॉर्मेंस होती है, एग्जैक्टली, और स्क्रिप्ट को याद करना पूरा, समझना, और फिर उसकी एंट्री एग्जिट, और फिर वो तो कहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसको याद रखना पड़ता है कि कहाँ से आपकी एंट्री है, और अपने इसी के सामने माइक को नहीं काटना, उसको फेस को नहीं काटना। तो ये सब कुछ आपने किया, तो वहाँ कैसे टफ नहीं होता था, मुश्किल कैसे होती थी? सर टफ तो होता था, बट वही बात है कि वो जब उसका एट द एंड रिवॉर्ड मिलता था ना, तो उसी में वो मजा है। मतलब कि आप जब 1000 लोगों के सामने लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो फिर जो क्लैप आता है, असल नशा तो फिर वो ये है, वो तो है। अब लाइव परफॉर्मेंस में वो तो बिल्कुल मैंने खुद भी किया ये, और हकीकत है कि जब आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो तो ना, उसका जो रिवार्ड वो तो फौरी तौर पर मतलब वो टीवी पे नहीं मिल सकता। टीवी पे कहाँ मिलेगा? टीवी पे तो आपको आप रिकॉर्डिंग करेंगे, वो बनेगा, फिर जब एंड होगा, जब क्लोजिंग होगी, फिर जाके वो जाएगा, तो पता है इसको 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, फिर वो जाएगा तो फिर पता चलेगा क्या हुआ। तो जब तक एक लंबा इंतजार होता है, मगर वहाँ पर तो खड़े खड़े आपने अच्छा किया तो क्लैप हो गई, बुरा किया तो लोगों की वो बहुत बड़े बड़े जुमले कसते लोग थे, फिर तो बड़े क्या क्या करते भाई कि अबे क्यों आ गया भाई, अबे घर चला जा भाई। बिल्कुल। तो कभी आपको कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा पहला जो प्ले था वो भी बहुत अच्छा गया था। कैसा था, क्या था उसमें? बेसिकली वो ये था कि मैंने कत्ल नहीं किया, प्ले का नाम था ये। तो वो बहुत अच्छा मर्डर मिस्ट्री प्ले था, सफीर सर की डायरेक्शन में था, जिनसे मैंने पहली बार एक्टिंग क्लासेस दी थी, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब कि सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हम 11-12 लोगों की कास्ट थी, मुझे आज भी याद है। तो सफ़ी सर ने बड़ा अप्रिशिएट किया था मुझे, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर प्लेस करता गया, और भी 2-4 प्लेस किए, एंड फिर जब मैंने अपना पहला कमर्शियल प्ले किया एयरपोर्ट जी, अच्छा, एयरपोर्ट के नाम से ये कमर्शियल प्ले था। साथ फरूख खान, वो भी मेरे टीचर हैं, वो बेसिकली डायरेक्टर थे उस प्ले के। तो वो प्ले मेरे लिए ना, साथ फरूख खान साहब का नाम काफी बड़ा नाम है माशाल्लाह। जी, मैंने सुना वहाँ के हवाले से, जो है वो हमारे बहुत दोस्त हैं वहाँ पर, तो मैं बताते रहता हूँ। जी, वो बहुत अच्छे हैं, और वो एज एन एक्टर भी अभी भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा काम है उनका, और बड़े सपोर्टिव है। सबसे बड़ी बात, बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, हमेशा, आज भी करते हैं। और अच्छा, तो जब आप ये कर रहे थे तो स्क्रिप्ट मिला, तो स्क्रिप्ट को आपने पढ़ा, याद किया था? जी बिल्कुल, क्योंकि टीवी पे तो ऐसा नहीं होता। हाँ। हमारे यहाँ टीवी पे पहले कभी पाकिस्तान टेलीविजन पे वो तो आपने उस वक्त वो तो किया नहीं होगा, मगर टेलीविजन पे यही होता था कि पहले जो है वो स्क्रिप्ट मिलता था, उसकी रीडिंग होती थी, कुछ दिन 1-2 दिन रीडिंग होती थी। रीडिंग के बाद सबको मतलब उसमें तमाम उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ़ुज़ जो है सब कुछ समझ में आ जाता है कि यार इस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ क्या, इसकी अदायगी क्या करनी, ये क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती थी। और उसके बाद फिर वो रिहर्सल होती थी 1 हफ्ता 10 दिन, कभी कभी 15 दिन में रिहर्सल होती थी। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब वो जाते थे तो वो फिर पीटीवी की रिकॉर्डिंग 3 कैमरे एक साथ लगते थे, और एक साथ ही सारा काम हो जाता था। ऐसा ही, अब तो वो वाला टाइम नहीं है। अब आपको पता है कि अब तो ना तो वो मतलब स्क्रिप्ट पहले मिलता है, नहीं मिलता। तो भी अगर होगा तो पीडीएफ आपको मोबाइल पे भेज दी जाती है, देख लेना यार इसमें ये। और फिर वो हमारे आर्टिस्ट माशाल्लाह इतने बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो उसको देखते भी नहीं है। वो जब ऑन शूट जाते कहते हैं अच्छा यार वो क्या है, मेरा काम क्या बताना, वो फिर कहते हैं यार ये वाला ये एक लाइन बोले, बाकी मैं निकालता हूँ जब तक। जी, एक आपने एक डायलॉग बोला तो वो कहानी आगे जाती है। तो ये अब ये सिलसिला अब है, तो ये उस और स्टेज पर आपने थिएटर किया, थिएटर पे वो सब चीज़ें वही पीटीवी वाली बात है कि आपको पहले स्क्रिप्ट याद करना। 3 महीने सर रिहर्सल्स होती हैं, सिर्फ 3 मंथ तो सिर्फ रिहर्सल्स होती हैं। 5-6 महीने में एक अच्छा प्ले बनता है, देन वो ऑन स्टेज जाता है। देखिए 5-6 महीने में एक प्ले मतलब जाके फाइनल होता है, फिर ऑन स्टेज जाता है वो। एग्जैक्टली 5-6 महीने इंसान लगा, तो फिर वो वाकई वहाँ की, उसके बाद इसलिए मैं कहता हूँ कि थिएटर से जो एक्टर निकलेगा, थिएटर से मतलब पीएनसी या हमारे नैपा जो है, नैपा से तो वो निकलेगा, तो वो बंदा वाकई मतलब परफेक्ट होगा वो, अगर उसने अपने आप को परफेक्ट किया है तो। बट इसमें से 2 चीजें हैं ना, कि वो एज एन एक्टर ये चीज आपको भी समझनी चाहिए, मुझे भी समझनी चाहिए, कि जो थिएटर का मीडियम है और टीवी का मीडियम है, उसमें जमीन आसमान का बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अब जो थिएटर वाली एक्टिंग है वो आप टीवी पे नहीं कर सकते। वो तो फर्क, उसमें तो फर्क है। वो आपको एज एन एक्टर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि यार टीवी पे मुझे कितना या क्या परफॉर्म करना है, क्योंकि स्टेज पे तो चलो पूरा स्टेज है, 500 लोग यहाँ पे बैठ के आपको देख रहे हैं,
तो टीवी पे आपका फ्रेम ही इतना है, तो आपको वो उस हिसाब से फिर करना है। तो लाजिमी बात है, वही तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा जमाल, थिएटर के दौरान बहुत सारे वाक़यात भी हो जाते हैं कभी कभी। जब मैंने अपने दौर में किया था तो वो थोड़ा सा कहीं भी थोड़ा सा जर्क आया, कहीं थोड़ा सा पॉज दिया, लोगों ने सामने शुरू कर दिया, और फिर वो बात है कि बाज़ औक़ात बंदा एक नया करने वाला तो बौखला भी जाता है, बाज़ औक़ात ना कंफ्यूज हो जाता है, बौखला कंफ्यूज हो जाता है, तो बड़े मसाइल भी हो जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कैरेक्टर के हवाले से, या कभी ऑडियंस की तरफ से कोई ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं सर, ऑडियंस के हवाले से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर हुई थी। मेरा जो वो कमर्शियल प्ले था एयरपोर्ट, उसमें मेरा, क्योंकि वो बेसिकली कॉमेडी प्ले था। अच्छा। और मतलब सब कॉमेडी कर रहे हैं, और लाइक एट दी मतलब प्ले के एंड पे ना प्ले थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और वो सीरियसनेस मतलब कॉमेडी से जो शिफ्ट करना था सीरियस पे, वो मैंने करना था। अच्छा, वो मेरा कैरेक्टर था। अच्छा। लाइक वो मेरा कैरेक्टर इस तरह था कि लाइक हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, और हम सब जो है ना 10-15 कैरेक्टर्स हैं, और वो यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और ये वो सब ना, गुर्बत की वजह से पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। मतलब कैरेक्टर की कहानी बता रहा हूँ। तो उसमें वो था कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे उस वक्त ये बात बोली थी कि यार जमाल, ये तुम्हारा एक मोनोलॉग है जो पूरे प्ले को शिफ्ट कर देगा फ्रॉम कॉमेडी टू सीरियस। मतलब जहाँ कह के लगा के लोग हंस रहे हैं, वहां पे बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, एकदम सीरियस। तो वो मैंने कहा कि ठीक है। जब मैंने मोनोलॉग पढ़ा तो बेसिकली वो कैरेक्टर की मदर के बारे में था। अच्छा। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था, उसकी मदर बीमार है, कैंसर है, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो हॉस्पिटल उसने अपनी माँ का इलाज कराना है, जिस वजह से वो अमेरिका जा रहा है और पैसे जमा करने के लिए किसी तरह जुगाड़ में जा रही है वो सब। तो मैंने डायरेक्टर से पूछा कि यार इसको मैं कैसे, मतलब वो फील कैसे लाऊं, क्योंकि अल्लाह माफ करे मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करो कि तुम ना 1 हफ्ते के लिए ना डेली हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाओ। क्या बात है। और वहां जाके बैठ के लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो। मैं सर 5-6 दिन गया, मतलब वहाँ पर जाके जो अटेंडेंट होते हैं वहाँ पर उनको सर्च करो, क्योंकि इमरजेंसी में आपको पता है ऐसी सिचुएशन, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी सिचुएशन बनी होती है कि यार लोग घबराए हुए होते हैं। किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी का बच्चा कुछ प्रॉब्लम में आया हुआ है। तो वो जब मैं उधर गया और मैंने फील किया, बस मैं बैठ गया 2-4 दिन 5 दिन, और मैंने लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, इमोशंस देखे, फीलिंग्स देखी कि यार ये मतलब क्या, अब वो इंसान है ना, आप जब किसी दूसरे का दुख देखते हो आप अंदर फील करते हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ ना फिर मैंने अपने प्ले ऑन स्टेज जाने से 1 हफ्ता 8 दिन पहले की चीज़ें की। तो सर जब मैं परफॉर्म कर रहा था वो मोनोलॉग, तो मेरे माइंड में ना वो विजन्स आ रहे थे। एक तो हॉस्पिटल, फिर ऊपर से मेरी अपनी माँ का कैरेक्टर, ठीक है, कि यार मेरे साथ भी ये हो सकता है, या मुझे इतना पैसा जमा हो सकता है, सही बात है। तो मुझे भी ऐसा पैसा जमा करना है अपनी माँ के इलाज के लिए, ये वो सब। तो वो जब मैंने परफॉर्म किया ना, तो जहाँ पे लोग कह के मार के हंस रहे थे, वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो वो उसमें लाइक मैं क्रेडिट देता हूँ अपने टीचर को, साद फरूक खान को, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। और ताकि, क्योंकि वो जब तक आप फील नहीं करते ना पेन, वो आप दिखा नहीं सकते, चाहे वो स्टेज हो या टीवी हो, कोई भी हो। और ये हकीकत पता है, ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि आपको भेज दिया था कि थिएटर में ये इतना ज़्यादा वो होता नहीं है कि चलो जाके ये करो। उन्होंने कहा जाओ देखो, क्यों नेचुरल लाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि वो आपकी फीलिंग एक वो बता देते कि यार ये कर लो, ये वो चीज़ नहीं आती। अब उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी वो, ऐसा ही, क्योंकि अब वो वहाँ पर नेचुरली आपने वो सब फील कर लिया, अब आपके अंदर फीलिंग आ गई, अडॉप्ट हो गया ना, क्योंकि माइंड में सबकॉन्शियसली माइंड में चीजें घूम रही हैं। जब आप डायलॉग अपने आप बोलना चाह रहे हैं, या आप अपने डायलॉग को बोलने के तैयार हो रहे हैं, तो अब जहनी तौर पर अब हम मौजूद हैं कि यार ये हुआ था, ये होता ये अगर हो गया तो ये, तो वो फिर ये कितनी बड़ी बात है ये। और ये अच्छे डायरेक्टर्स की, अच्छे असातिज़ा की यही बात है सर, कि उन्होंने मतलब बजाय इसके कि वो 2 घंटे बैठ के आपको पढ़ाते समझाते, नहीं यार तुम जमाल ये करो, तुम यूँ करो, तुम 2-4 आंखों में ग्लासेस लगा लेना, वो तो वो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ये कर लेना, वो तो उन्होंने कहा सीधी जाओ। बस वो मेरे भी टफ था ना, क्योंकि मैं भी शुरू से प्ले में कॉमेडी ही कर रहा था। तो एट द एंड आके जब वो सीरियसनेस पे जब शिफ्ट होना था, तो वो ऑब्वियसली एज अ एक्टर भी, एज अ पर्सन भी आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि
बाकी 10 के 10 कैरेक्टर्स चुपचाप बैठे हुए, एक मैं खड़ा होकर सिर्फ बोल रहा हूँ। अब वो सब आपको देख रहे हैं। एग्जैक्टली वो सारे कैरेक्टर की नजर आप पर ही है। एग्जैक्टली वो 5-10 मिनट सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और मेरी लोग सुन रहे हैं और कैरेक्टर्स भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, वो मुझे मतलब बहुत मज़ा भी आया उसमें करते वक्त, क्योंकि मैंने जब फील किया तो वो, और फिर ऑडियंस की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। वो तो जबरदस्त है बिल्कुल। तो कितने वैसे इसके बाद कितने ड्रामे किए आपने थिएटर से, आपने कितना रहा आपका? थिएटर से सर ये बस ये मेरा इसके बाद मैंने एक और थिएटर प्ले किया था साइकोसिस, वो बेसिकली मेंटल हेल्थ पे था। अच्छा, वो ड्यूल मतलब कैरेक्टर था। तो सारी ऐसे कि आपने कैरेक्टर नहीं वो सर मुझे उस तरह के इंटेंस कैरेक्टर्स करना पसंद है। अच्छा। तो वो उसके डायरेक्टर थे अहमद भाई और अरसलान भाई। तो वो भी काफी अच्छे दोस्त हैं, वो भी काइंड ऑफ उस्ताद है मेरे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनका भी चैनल है, थिएटर कंपनी इस्लामाबाद में, किस्सा ख्वानी के नाम से। अच्छा। तो उनके साथ मैंने वो प्ले किया, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें तो क्या था, क्या कैरेक्टर था? उसमें लीड था मैं। अच्छा। उसमें लीड था, वो मतलब पूरे प्ले को लाइक मैं था और एक और कैरेक्टर था मेरे साथ महानूर। तो हम दोनों वो एक दूसरे का ही किरदार अदा कर रहे थे, बट वो शिफ्ट कर रहे थे। और उसमें ये था कि हम लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। अच्छा, लाइव ऑडियंस के साथ, मतलब ये एक्सपीरियंस अभी तक पाकिस्तान में उस तरह हुआ नहीं। नेपा में 2-3 बार इस तरह प्ले हुए हैं और हमने भी उस चीज़ को वहाँ से देखा। और दूसरा फिर उसके बाद सर फिर टीवी पे चले गए। तो यहाँ नेपा से आपने किया कोई थिएटर कुछ? नहीं, नेपा से मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, मैं 6-7 महीने मैंने पढ़ा, बट बात ये थी कि मेरा फोकस टीवी पे था। और वो नेपा की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप 4 साल सिर्फ पढ़ें, आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो आप तो वहाँ से आपने किया था, तो आपने वो अपना जो बैकग्राउंड वहाँ का CA के दिखाते, इस्लामाबाद को बताते? नहीं, वो असल में मैं यहाँ पे ना प्रॉपर, मैं असल में यहाँ प्रॉपर कोर्स डिग्री करना चाहता था। 4 साल, वो तो 4 साल की। तो वो कह रहे थे कि वो आपको 4 साल देने पड़ते हैं, लेकिन वो क्योंकि मेरा यहाँ पे सर्वाइवल एक्टिंग पर ही था, तो मैं काम करता तो कुछ कमाता, तो वो बस चीज़ें मैच नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ पे फिर मैंने इस्लामाबाद में 2-3 प्लेस किए। हम टीवी के साथ किया, ग्रीन टीवी के साथ किया। ग्रीन के साथ मेरा डेब्यू काम था। अच्छा। और अंजुम शहजाद उसके डायरेक्टर थे। बहुत बड़ा नाम है अंजुम शहजाद। फिर मैंने ऐसा ही है, फिर मैंने हम टीवी के साथ नहीं किया। डेब्यू क्या आपने किया, वो कौन सा था? डेब्यू मेरा जो ड्रामा था वो इडियट था। अच्छा, इडियट था। मेरा और नैयर इजाज सर का उनका ट्रैक था। क्या बात है भाई, नैयर इजाज के साथ आपका काम यार? मेरा डेब्यू काम उनके साथ, वो बहुत अच्छे, क्या जबरदस्त, मतलब नैयर इजाज की बात ही क्या। तो ऐसा ही है। और उनके साथ कैसा पाया उनको अपने काम के साथ? कैसा पाया? बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बड़े सपोर्टिव थे। बहुत सपोर्टिव, क्योंकि मेरा पहला काम था उनके साथ और मैं खुद जिंदगी में पहली बार कैमरा फेस कर रहा था, डेब्यू काम था। फिर उसके बाद मैंने नीम किया हम टीवी के साथ, शहजाद कश्मीरी। तो वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे उस वक्त, अभी भी हैं, बल्कि वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर है। तो थिएटर से अब टीवी पर आए, अब थिएटर की बात अलग है, अब टीवी की बात अलग है। वो जैसे आपने खुद भी कहा इस बात को कि बिल्कुल यूं कहते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख है, ऐसा ही, एक रुख इधर है, एक रुख इधर है, ऐसा ही। तो ये दूसरे रुख पर आकर आपको कैसा लगा? मतलब यहाँ तो चीज़ कहानी अलग थी बिल्कुल। अच्छा लगा सर, बात ये कि वो एक अपना मीडियम है थिएटर का, टीवी का एक अपना मीडियम है, टीवी का एक अपना मज़ा है और थिएटर का अपना एक मज़ा है। क्योंकि बात वही है कि दोनों को अच्छे तरीके से लेके चलना इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं शुरू में मुझे खुद ये प्रॉब्लम हुई थी कि थिएटर में हम लाउड करते थे, अब थिएटर में एक्सप्रेशन लाउड है, आवाज लाउड है, बिल्कुल। तो वो जब मैंने अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स टीवी के किए तो मुझे समझ आई कि यार नहीं, ये मैं लाउड कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ सॉफ्ट है, यहाँ सॉफ्ट है, मतलब यहाँ पे आप अगर गुस्सा भी कर रहे हो तो बिल्कुल धीमी आवाज में कर रहे हो, क्योंकि वो आपका स्क्रीन ही है ना और माइक यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो इस तरह की चीजें। ये तो हकीकत ही हो कि टीवी पे आपका एक तो सोलो आता है ना, कट आता है बिल्कुल होता है कि वो, और वहाँ पर तो आप लाइव बिल्कुल पूरे जा रहे हैं, या फिल्म में भी आपका जो है वो फुल स्क्रीन होता है, मगर टीवी जो है वो बिल्कुल आपका सोलो कट पे आता है। तो वहाँ पर हकीकत ही कि आपकी अगर गुस्सा भी आप कर रहे हैं ना, गुस्सा भी आपका इतना, गुस्से में भी आपका मतलब टेम्पो हाई होगा, मगर एक लिमिट है उसकी भी लिमिट है एक, वरना बाकी वैसे सॉफ्टनेस है बिल्कुल। और वही हमारे रेडियो पर भी होते हैं कि आप ज़्यादा लाउड बोलेंगे तो अगले रेडियो बंद कर देंगे फ़ोन उठा के, ऐसा ही है कि यार जाके इसको समझाओ भाई, आराम से बोले भाई क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हकीकत है ये कि तीनों मीडियम जो है वो इनका फिल्म का, अच्छा फिल्म में भी लाउड है,
फिल्म भी लाउड है, फिल्म और थिएटर काइंड ऑफ एक ही चीज है, हाँ। बट वही बात है, वो एक लार्ज स्केल पर है, थिएटर जो है वो एक डिफरेंट स्केल पे, बट टीवी जो है वो दोनों से डिफरेंट है, वो तो दोनों से अलग है, वो तो दोनों से डिफरेंट, क्योंकि वो देखिए ना, वो अब थिएटर जो है वो आपका बेसिक है और वो आपका बिल्कुल एंड है, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब वो जमीन और आसमान दोनों ये टीवी दरमियान में आ जाता है, ऐसा ही है, तो ऐसा ही। यहाँ से आप गुजर के आपने लाउड किया, फिर सॉफ्ट किया, फिर आप लाउड पे जाएंगे, हाँ, जब आप कहते फिर लाउड, और फिर वहाँ पर फिर वहाँ आपका फुल आपका उस पर फ्रेम आ जाता है, यहाँ शॉर्ट फ्रेम फुल फ्रेम आ जाता है, ये तो हकीकत, ये सब चीज़ें अलग अलग है। तो टीवी पे जब आप आ गए तो स्क्रिप्ट वाला मिला, तो फिर वो आपकी आदत तो याद करने की थी, आपने याद किया, या वही फिर उनकी कहानी, टीवी वालों की कहानी रही कि यार स्क्रिप्ट तो मिला ही नहीं याद? नहीं, मुझे स्क्रिप्ट दे दिया करते थे, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं, वो आपको मतलब आप एसोसिएट को रात को बोलें या मतलब 2 दिन पहले जब आपको कास्ट करते हैं तो वो भेज देते हैं स्क्रिप्ट, मुझे तो ऐसा। तो आपने याद किया था या फिर? नहीं, मतलब हमारे आजकल के आर्टिस्टों की तो वो तो नहीं, मैं प्रॉपर कैरेक्टर पढ़ के याद करके डिस्कस करके, क्यों पता चलता है ना उससे पढ़ के आपका कैरेक्टर क्या है, और आप बेसिकली ये कैरेक्टर आ कहाँ से रहा है, ऐसा ही, ये इन कहाँ से हुआ है, ऐसा ही, मतलब गुज़िश्ता जो उसका प्रीवियस इसका जो है वो मूड क्या था, ऐसा ही, किस मूड से आ रहा, जब तक पता नहीं चलेगा बंदा कैसे अपनी वो परफॉर्मेंस दे नहीं सकता, ऐसा ही। मगर हमारे आमतौर पर यही होता है हमारे आर्टिस्टों में कि कहानी वो जरा अलग ही होती है बस वो। जी, तो अब आप जब वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेंगे फिर ये भी आप भी कर रहे होंगे ऐसे, जी, है ना? नहीं बेहतर ही होगा, उसको अच्छा ही लेके चलूंगा सब, ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि होता तो वही है वक्त के साथ साथ, असल में बात है कि हमारे जब वो काम बढ़ता है ना, अब चैनल आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ बेपनाह हो चुके हैं, ऐसा ही है, बेपनाह। पहले सिर्फ एक पाकिस्तान टेलीविजन हुआ करता था, जब आप बचपन में देखा करते होंगे ड्रामे, तो अब वो एक चैनल नहीं, अब बेशुमार चैनल है, और इसी तरह काम भी बढ़ गया है। मान लीजिए ये तो टीवी की बात चल भी रही है साथ साथ, और ये हो रहा है, इसके अलावा सिंगिंग का कभी शौक रहा आपको? नहीं सिंगिंग का कभी नहीं रहा? नहीं सिंगिंग का नहीं। और इसके अलावा क्या आपके मशागिल क्या है, क्या हॉबीज आपकी क्या क्या है? सर हॉबीज यही है, एक्टिंग है, उसके अलावा जो है मूवीज वगैरह देखता हूँ। पाकिस्तान मूवीज देखी कभी आपने? जी देखी, देखी पाकिस्तानी मूवी सारी देखी। अच्छा, जी क्या बात है यार, पहला बंदा देखा जो मतलब हमारी नौजवानों में जो कहता है सारी देखी। कौन सी देखी फिर? सर जवानी फिर नहीं आनी, नामालूम अफराद, मैं लंदन नहीं जाऊंगी, सब मतलब बहुत अच्छी मूवीज हैं, बहुत अच्छी मूवीज हैं। और हमारी अभी वो जो मौला जट आई, द लेजेंड ऑफ मौला जट, वो बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी, मतलब एक अमेरिकन लेवल की, हॉलीवुड लेवल की उन्होंने चीज़ बनाई। तो उसके अलावा नेटफ्लिक्स वगैरह उधर तो सब कुछ। तो आप क्या समझते हैं अपने आप को क्या समझते हैं यहाँ इन मूवीज़ को देखने के बाद, अपनी एक्टिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं अपने आप को? क्या आप इन फ्यूचर कहीं फिट होंगे इनमें? सर आई एम स्टिल लर्निंग, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अपने आप को अभी भी सीखने का मतलब पता है जमाल, ये तो कहते हैं इंसान अगर चाहे तो वो जिंदगी में सीख ही रहा होता है। ऐसा ही है, अगर वो खुद सोचे तो। ये सर एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है कि आप कभी अपने आप को इसमें परफेक्ट बोल नहीं सकते, आप परफेक्ट हो नहीं सकते इस काम में कभी, आपको मतलब वक्त लगता है, आप सीखते हो, रोज़ नई चीज़ें सीख रहे होते हो आप। मैं जब भी सेट पे जाता हूँ मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, मैं जब भी अपने बड़े मेंटोर्स के साथ बैठता हूँ, बड़े भाइयों के साथ बैठता हूँ जो इसी फील्ड के लोग हैं, मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो सब बहुत मतलब के सपोर्टिव होते हैं मेरे साथ और बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तो आपकी फैमिली से भी कोई फील्ड में है? नहीं सर, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। तो आपको इजाजत मिल गई थी बासानी इसमें या कुछ प्रॉब्लम रही? कुछ नहीं, शुरू में तो प्रॉब्लम्स हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कभी इस चीज को एज अ प्रोफेशन देखा ही नहीं गया, काम देखा ही नहीं गया। वो मतलब हर कोई पूछता है यार चलो अच्छा एक्टिंग तो करते हो और क्या करते हो। ये देखिए, ये मैं आपसे पूछने वाला था कि यकीन लोग पूछोगे अच्छा वैसे आप करते क्या हो? हाँ, करते क्या हो, तो वो मतलब लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है, लोगों को समझ आ रही है कि यार ये भी एक प्रॉपर काम है, इसमें भी आप अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं। तो अब वो वाला मतलब लोग पूछते थे पहले, लेकिन अब जब से काम करना शुरू किया, घर वालों को भी नज़र आया चीज़ें वगैरह कि यार चलो अब तो ये कराची चला गया, सेटल मतलब वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे काम नज़र भी आ रहा है कि यार वर्किंग में है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो वो अब हैं, अब वो नहीं बोलते, अब सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते। तो कराची में किसके साथ है आपने पहला आपका काम क्या हो? कराची में किसके साथ? कराची में मेरा पहला काम था काशिफ भाई के साथ, काशिफ जमान डायरेक्टर हैं। हाँ, काशिफ जमान जी, काशिफ जमान, उनके साथ मेरा पहला काम था।
अच्छा। उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था कराची में, जो पहला ड्रामा किया था, वो भी अभी ऑन एयर, कौन सा ड्रामा? बेजुबान के नाम से। अच्छा, बेजुबान के नाम से, वो भी ऑन एयर होना है इंशाल्लाह जल्दी। तो उसके बाद फिर सर, तो उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? उसमें फराज फारूकी के साथ मैं उसका फ्रेंड था, और अच्छा ट्रैक था। जुड़वा भाई हो तो दोनों? उसमें तो फराज ही होगा वो। हाँ, उसमें तो फराज, जी मेरे साथ जो थे वो फराज भाई, जी आपके साथ फराज, जी बिल्कुल, वैसे बता रहा हूँ मतलब। हाँ बिल्कुल, वो मेरा प्रॉपर ट्रैक था उसमें, और हम मतलब कि शुरू से एपिसोड से लेके एंड तक हम चल रहे थे। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव था, और लेकिन अच्छा काम था। फिर उसके बाद अभी तो नेगेटिव आपका बेसिकली माइंड है क्या? आपको नेगेटिव ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, या मतलब दूसरा उसके अलावा कोई हो? मुझे इंटेंस कैरेक्टर्स, मतलब जिनमें इंटेंसिटी हो, जिसमें मार्जिन हो, परफॉर्मेंस का मार्जिन हो, इंटेंस जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब लाइक बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लाइक जोकर जिस तरह आया, हीथ लेजर जिस तरह हीथ लेजर ने प्ले किया, हॉकिन फीनिक्स ने प्ले किया, मतलब इस तरह के। अच्छा, वैसे ही पता है कि आमतौर पे देखा जाए तो आप ये जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है ना, इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। हाँ, इनमें मार्जिन ज़्यादा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक नेगेटिव कोई देता ही नहीं उस तरह। आपका फेस ऐसे नेगेटिव वाला लग नहीं रहा, आपका फेस नहीं है नेगेटिव वाला ना, ये वाला प्रॉब्लम मसला है। तो ये है, मसला ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब वो नेगेटिव आपको दे, मगर आप फेस से लगती थी ये बंदा विलन हो सकता है कोई, ये भी मसला है, ये मसला है, ये भी मसला है। बट हमारे यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी हैं जिनमें मार्जिन बहुत है। जैसा हमारा एक बहुत फेमस ड्रामा है परिजाद, परिजाद कितना अच्छा, कितना खूबसूरत किरदार था, ठीक है। उसके अलावा और बहुत से कैरेक्टर्स हैं, मतलब के पास में हमारे ड्रामाज में बहुत अच्छे काम किए हैं जिन्होंने। तो ये है। तो ये तो काशिफ के साथ कैसा आपका रहा? काशिफ भाई के साथ तो बहुत, एक तो उनके साथ उठना बैठना भी था, दोस्ती भी थी, बड़े भाई हैं वो बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। वो पहले बंदे थे जिन्होंने मुझे मतलब कि कराची में पहला काम दिया, और उस वक्त लाइक मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्योंकि कराची की फील्ड से मैं अवेयर नहीं था, और यहाँ पे काम करने का एक तरीका अलग होता है। हाँ, यहाँ का अलग है, पंजाब का अलग है, पंजाब का अलग है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोई ड्रामा करते हैं तो वो दिन में जो है ना लाइक हार्डली 4-5 सीन्स करेंगे, तो यहाँ पे 11-12 सीन्स यहाँ तो 12, कभी तो 15-15, 20-20 सीन ऐसे ही। तो वो एक मैंने प्रेशर यहाँ पे जब फील किया, तो वो मुझे उस प्रेशर को हैंडल करना मुझे काशिफ भाई ने सिखाया, और बड़ा अच्छा उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काशिफ वैसे बड़े सीनियर, बड़े सीनियर डायरेक्टर्स, बड़े सीनियर डायरेक्टर, और बड़ी उनकी कामयाब सीरियल्स जो है, बहुत उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे भी अभी एक प्रोजेक्ट उनके साथ मैं एक और कर रहा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह वो भी शुरू होगा। तो बस ये है। चलिए जबरदस्त। और इसके बाद सर फिर बस जियो, 7 स्काई, हम टीवी, ग्रीन टीवी, सबके साथ काम किया, बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया, स्टिल कर रहा हूँ साथ। बीच में कुछ पॉजिटिव लोग जुड़ गए जिंदगी में। शूट के दौरान बड़े बड़े अच्छे वाक़यात हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। आपके साथ भी हुआ कोई ऐसी? शूट के दौरान अब ये काशिफ भाई वाले ड्रामे में हुआ था कि मैं अब अचानक से ब्रेक के बाद एक सीन हो चुका था मेरा, तो का एसोसिएट मेरे पास आया कि यार ये दूसरा सीन भी करना है फौरन। अच्छा। अब वो सीन था लंबा, हाँ फौरन करना। सीन था लंबा, 2-3 पेजेस का सीन था, तो उसका याद करने का मौका नहीं मुझे मिल रहा था। तो वो बस जब ऑन सेट गए तो मैं भी थोड़ा सा फंबल हो गया कि यार अब मैं क्या करूं, किस तरह, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था कराची के, थोड़ा सा मैं भी घबराया हुआ था। तो काशिफ भाई ने थोड़ा सा डांट भी दिया था मुझे उस बात पे कि यार जल्दी करो, ये है वो है, लाइट चली जाएगी, ये वो दिस एंड दैट। तो लेकिन उन्होंने फिर मुझे मतलब काम डाउन किया। फिर फराज भाई साथ थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो ये था इस तरह के, वो बहुत अच्छा हुआ था सब कुछ इस तरह। हाँ, वो क्योंकि ये तो होता है कभी कभी, और ऐसे बड़े खूबसूरत वाक़यात होते हैं, बड़ी यादगार वाक़यात जो बड़े याद रहते हैं। इंसान कभी कभी सोचता है जब अकेले बैठा हूँ कि यार क्या, मतलब कभी हंसता भी है, कभी उदास भी हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें याद आती हैं। और हकीकत है काम करने वाला जब साथ होता है, और काशिफ ज़मान बहुत ही बड़ा सीनियर, बड़े और बड़ी लेजेंडरी हमारे डायरेक्टर में उनका शुमार होता है माशाल्लाह। बड़े उन्होंने किया, और बड़े उनके हाथ से निकले हुए लोग जो है ना वो बहुत आगे तक भी गए, जिनको उन्होंने
हाथ पकड़ के आगे, उंगली पकड़ के आगे किया है ना, वो बहुत आगे तक गए। बेशुमार लोग ऐसे, बेशुमार लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। काशिफ के साथ, फिर काशिफ के अलावा कौन से डायरेक्टर के साथ रहा आपका काम? मैंने मोहसिन मिर्ज़ा के साथ मोहसिन काम के किया। साथ, मोहसिन मिर्ज़ा के जी साथ। जी जी वो कैसे रहे? वो बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मतलब मैंने जितनों के साथ यहाँ पे काम किया, मोहसिन अल्लाह का मिर्ज़ा शुक्र तो ये वो है ना, एक, क्योंकि 3 मोहसिन है, एक मोहसिन तलत है, नहीं, मैं मोहसिन मिर्ज़ा डायरेक्टर की एक बात मोहसिन कर रहा हूँ। रिजवी है, एक मोहसिन मिर्ज़ा है। जी मोहसिन मिर्ज़ा, वो अभी वो भी बहुत अच्छे इंसान है। उनके साथ भी मैंने उनके साथ जियो कहाँ पहले किया था, सेवन स्काई अच्छा का क्या नाम है, मोहरा नाम था, हाँ, ड्रामा का, मोहरा। मोहरा। तो उस ड्रामे में था मैं, आका अली के साथ ट्रैक था, तो वो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो क्योंकि वो भी वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स हैं जो कि डीपली सोचते हैं चीज़ों को, अपने एक्टर्स को स्क्रीन देते हैं या उनको सोचने का मौका देते हैं। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बस जल्दी में, हड़बड़ी में, हाँ यार बस ठीक है, यहाँ पे रख के कैमरा करके शूट, मतलब कि कैरेक्टर पे बात नहीं करते। वो असल में बहुत सारे डायरेक्टर को क्या होता है कि जब उन पे जब प्रेशर पड़ता है ना, हाँ, वो ऑब्वियसली गलती उनकी भी नहीं है। उस वक्त असल में शुरू में काम बड़ा सही चल रहा होता है। अच्छा, जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि जी हमें आज इतने सीन चाहिए क्योंकि ये ऑन एयर जाना है, एग्जैक्टली वो हाँ प्रेशर होता है। फिर वो प्रेशर आता है ना, फिर वो प्रेशर आता है तो फिर वो अपना प्रेशर सबके डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही है, मल्टीप्लाई करते हैं सबके प्रेशर की जाके कि क्या करो यार, ऐसा ही करो। फिर वो नहीं देखते क्या है क्या नहीं, ऐसा ही है। और हकीकत भी है, लाजमी जब काम होगा तो फिर वो यही होगा। अच्छा, आप इसके वही आज की तरह ऐसे चल रहा है कि पूरा स्क्रिप्ट जैसे बात है तो याद ही कर रहे होते हैं, या बैठ के बस वही एक लाइन आई तो ठीक है, एक लाइन आई तो नहीं मेरे पास एक लाइन नहीं, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट आता है। आपको आदत तो है, तो आप पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं? जी जब मैं बेसिकली अपना सीन पढ़ लेता हूँ, उसके आगे पीछे लाइक बैकग्राउंड में क्या हुआ है या अभी पिछले सीन में क्या हुआ है, ताकि एक वो कंटिन्यूटी होती है ना माइंड में कि यार हाँ पीछे ये इस मूड में आ रहा है, तो वो मूड को आपको मेंटेन रखना पड़ता है, आगे भी ये इस मूड पे जाएगा या जो भी होता है। क्योंकि लाजमी टेम्पो आपकी फिर आप डायलॉग डिलीवरी उस हिसाब से आपकी चल रही होती है। ऐसा ही है, वो टेम्पो आपका वही होगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और ये अब इसके बाद आपका सीन आगे जा कर रहा है, ये कहानी आगे किस मोड़ पर जाएगी, तो वो टेम्पो, वो तमाम चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, वो तमाम चीज़ उसके साथ साथ चलेंगी तो आगे चलेगा ना। क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर जो मैंने बताया, क्योंकि मैंने खुद किया तो मैंने देखा, आमतौर पर देखा ये कि वो स्क्रिप्ट देखते नहीं है। होता है स्क्रिप्ट सबको, बड़े बड़े लोगों मैंने देखा है स्क्रिप्ट होता है, मगर वो जब ऑन सेट आते हैं ना, अच्छा बताओ ये मेरा क्या काम आज, क्या करना अभी, अच्छा सर ये करें आप, ये कर लें, अच्छा ये, अच्छा अब इसके बाद अब ये कर लें, अच्छा ये वही किसी सीन में कोई डायलॉग्स बहुत लेंथी आ गए तो वो एक एक लाइन हो रही होती, फिर वो जी वो एक एक लाइन होती है। अब एक एक लाइन कभी कभी हमने देखा कि ऐसे भी लोग हैं, मतलब हमारे सीनियर्स बड़े हैं, कि बाज़ औक़ात वो चीज़ जब एक एक लाइन हो रही होगी ना, जब उसको वो एडिट करके या एक करते हैं तो वो बात उसमें मज़ा आता नहीं है, ऐसा ही उसमें अक्सर वैसे जर्क आ जाते हैं। पता है क्योंकि टेम्पो का फ़र्क पड़ता है, ऐसा ही है। एक आप बात कंटिन्यू एक बात कर रहे हो और एक बात उसी बात को आप पॉज दे देकर एक बात करेंगे तो फ़र्क पड़ता है। पर वो डिपेंड करता है ना सर, सीन पे डिपेंड करता है कि यार सीन की क्या डिमांड है, कि यहाँ पे आपको ठहराव रखना है नहीं रखना, कि यार कैरेक्टर का मूड क्या है, टेम्पो कहाँ पे है, किस तरह करना है, क्या करना है, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सीन। या आपको डायरेक्टर जब ब्रीफ कर रहा होता है या जो राइटर आपको ब्रीफ कर रहा होता है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्म करना होता है। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे ये एक्टिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ ये टीवी की भी ये तमाम चीज़ वहाँ आपको पढ़ाई जाती है? नहीं, उस वक्त सिर्फ थिएटर पढ़ा था, लाइक टीवी नहीं पढ़ा था। टीवी के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, मतलब वो कर करके ही सीखा और स्टिल सीख रहा हूँ। और अपने बड़ों से लाइक सीखा, जो बड़े मेरे मेंटोर्स हैं, हसन भाई हो गए, हसान भाई हो गए, मतलब ये 2 बड़े मेरे भाइयों की तरह हैं, तो ये सब बड़ा अच्छा सिखाते हैं। और इनसे मैं कभी भी फंसूँ या कहीं पे मुझे कोई कंफ्यूजन हो तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस्ड है मुझसे बहुत ज़्यादा, तो वो हमेशा मुझे हेल्प आउट करते हैं ये लोग। तो वहाँ जब आपने पढ़ा तो वहाँ मतलब वो सिर्फ थिएटर पढ़ाते हैं वहाँ पे सिर्फ थिएटर, मतलब उस वक्त सिर्फ थिएटर पढ़ रहा था उस वक्त टीवी नहीं पढ़ा मैंने, टीवी नहीं। वरना यहाँ पे नैबा में टीवी भी साथ होता है मेरे ख्याल। नहीं, टीवी यहाँ पे नहीं होता, अब यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थिएटर पढ़ाया जाता है। आर्ट्स काउंसिल में शायद टीवी पढ़ाया जाता है, वो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं 3-4 मंथ्स के, बट मेनली उनका भी फोकस जो होता है वो थिएटर पे ही होता है। मतलब थिएटर में भी डायरेक्शन भी होती है साथ में। हाँ, एग्जैक्टली डायरेक्शन वो आपको आपके पार्ट्स होते हैं ना, मतलब आपने जिसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, एक्टिंग है, थिएटर है, सेट ऑन सेट हो गया, आर्ट डिजाइनिंग हो गया। क्योंकि 4 साल का जो यहाँ डिग्री देते हैं उस 4 साल में, क्योंकि मेरे पास तो हमारे आते रहते हैं आमतौर पर लोग, तो वो 4 साल में उसमें डायरेक्शन भी साथ साथ आ जाती है थिएटर के वाले से,
और आपके एज अ राइटर भी आ जाता है उसमें। अब वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ निकलते हैं आगे, मतलब उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो वो तमाम चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें लेके फिर आगे निकलता है बंदा, तो फिर वो निकलता है आगे। तो अच्छा, आपने ये सोचा, आप टीवी तो आप कर ही रहे हैं, और भी आप ऑन सेट अभी आप बता रहे हैं कि और भी कुछ ऑन सेट है इंशाल्लाह, तो वो भी है, तो वो भी अभी कुछ चल रहे हैं, और जियो से भी आपने किया, हमसे किया, ग्रीन से किया, और बहुत सारी, अब इतने सारे चैनल आ गए, इनसे कुछ फ़ायदा हुआ, आर्टिस्टों को फ़ायदा हुआ इससे? जी सर, बहुत फायदा हुआ। मतलब पहले तो पुरानी बात, जब आपके बचपन की बात, जब पीटीवी होता था सिर्फ एक ही होता था बस। नहीं बहुत फायदा हुआ सर। तो मैं अगर सर एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि अपने शहर की और कराची शहर की, लाइक इस्लामाबाद में अगर फॉर एग्जांपल एक महीने में 2 ड्रामे बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक महीने में 200 ड्रामे बन रहे हैं, क्योंकि अब वो बात कंट्रीब्यूशन वही आता है ना कि यार यहाँ पे चैनल्स बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं सबके लिए, सिर्फ एज एन एक्टर नहीं, एज ए डायरेक्टर भी, एज आर्ट डायरेक्टर, एज असिस्टेंट, सब फील्ड्स के लिए सारे लोग हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट के लोग के लिए बहुत से फायदे हैं, क्योंकि बात हुई है कि आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये भी मसला है कि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है, यहाँ पे अगर आप एक हैं तो पीछे 10 और खड़े हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और फायदा तो सबको ही हो रहा है, और यहाँ पे काम भी अच्छा हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, तो वो अब इस तरह चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जमाल, आपने यकीनन थिएटर भी किया आपने, और थिएटर कर भी रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर आप टीवी पर आ गए, टीवी के भी कर रहे हैं। अब इसके बाद आप, क्योंकि इस वक्त आपको पता है, ने खुद कहा कि कंपटीशन का दौर है इस वक्त, ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि आर्टिस्ट का भी, मतलब चैनल्स का तो आपस में यही है कि एक से एक बढ़कर अपनी नई प्रोडक्शन, नए आइडियाज़ को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वहाँ आर्टिस्टों का भी इम्तहान है कि आर्टिस्ट अपने आप को कितना अच्छा सामने अपनी परफॉर्मेंस से, अपने काम से कितना बेहतर अपने आप को पेश कर सकता है, ताकि उसी हिसाब से उसको काम भी उसी से मिलेगा ना, क्योंकि वो तो शोबिज़ का मतलब क्या है, शोबिज़ जो दिखाएंगे, जो बिकता है वो, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप जब अपना अच्छा काम, अपनी चीज़ दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा ना वो क्या हो रहा है, क्या नहीं है। तो वो चीज़ें, उसके लिए आप क्या देखते हैं अपने आप को, कि आप इस जगह इतने सारे लोगों में, इतने सारे सीनियर्स में, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर मैं अपने आप को देखे, जैसे कि मैंने बताया, आपने खुद भी बताया कि फर्स्ट स्टेज जो है वो मैंने पार कर ली, थिएटर, और सेकंड स्टेज पे मैं हूँ टीवी, और इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ। एट द एंड बेसिकली सर मेरा मकसद जो है ना वो ये है कि अच्छा काम करना, वैल्यूएबल काम करना, जिससे आपको लोग, आप उसे लीड भी कह सकते हैं, हीरो भी कह सकते हैं। हीरो के पास भी मार्जिन होता है, विलन के पास भी होता है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के पास भी होता है। तो मेरा वो सारा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो मगर होता कैरेक्टर की बात है, कि आपको कैरेक्टर क्या, मतलब बाज़ औक़ात तो कहते हैं, एक माजी की जब बात की जाए तो मतलब पीटीवी के तौर में, कि एक ज़रा सा भी कप उठा के बंदा यूं जाता था, इधर से इधर जाता था, तो मशहूर हो जाता था वो। ऐसा ही है। और फिर हमारी फिल्मों में देखें या पुराने ड्रामों में देखें, हमारे बड़े लेजेंडरी जो एक्टर्स हैं, वो उनके एक एक जुमले, जैसे वो थे कौन से, उनका नाम मेरे ज़िंदगी दिमाग मुंह पे नहीं आ रहा, उनका एक जुमला, ओ खैर हो आपकी, लाहौर के थे, तो उनका एक जुमला खैर हो आपकी, वो इतना हिट हुआ कि हर आदमी गुफ्तगू में आमतौर पे जहाँ के बैठे तो खैर हो आपकी। तो फिर वो उनके इरफान खुसर साहब का अंधेरा उजाला ड्रामा, और दाज मत बात देख, जब दारू को मजाक नहीं हूँ मैं, मतलब ऐसी उनकी जो कैरेक्टर और उनकी डायलॉग और उनकी जो अंदाज है वो मतलब लोगों को भुला नहीं भूलता। तो ये चीज़ें ऐसी है कि इंसान काम तो करता है, मगर काम करते करते कुछ चीज़ें ऐसी अपनी निकाल के, ये इंसान की अपनी परफॉर्मेंस होती है कि अपनी परफॉर्मेंस निकालते हैं तो वो नज़र के आता है। मतलब यहाँ डायरेक्टर का काम नहीं है, यहाँ आपने अपने काम को खुद बात हुई है कि अरे यार जबरदस्त, ये अभी हाँ ये दे दो, ऐसा होता है। ऐसा ही सब बात वही है ना कि विदाउट लाइंस भी जो है ना आपको मार्जिन मिलता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी कैरेक्टर के पास लाइन नहीं है, उसके पास मूवमेंट्स है, उसके पास एक्सप्रेशंस हैं, वो अपने एक्सप्रेशन से अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, मूवमेंट से रजिस्टर करवा सकते हैं। छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं जिस पे आप अगर काम करें, क्योंकि आपका फेस आ रहा है ना, वो आपका फेस है, वो उसने कैमरा आपको जूम किया, अब आपकी सिर्फ आंखों का हिलाना ही, बिल्कुल, तो वही एक बड़ा काम कर गया। अब लोगों में बात है कि एक काम, जरा सी चीज़ वो ऐसा लोगों के जाके लगी, यार क्या
यहाँ उसने देख आंखों से क्या होते आंखों से इशारा किया था उसने, क्या इशारा था, देखो कैसा परफेक्ट था, तो वही काम हो जाता है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। और आप इन तमाम लोगों के दरमियान में आप मौजूद हैं, सीनियर्स के बड़े लेजेंडरी इस वक्त लोगों के दरमियान। आपने माशाल्लाह नई रियाज के साथ काम किया, फिर और दूसरे लोगों के साथ किया, ये सारे लेजेंडरी लोग हैं। और अभी आप काम कर रहे हैं, आसान है, दूसरे लोग हैं, तमाम लोग हैं। तो उन सब के दरमियान में यकीन आपको अपने आप को निकालना एक मुश्किल तरीन मरहला है। जी 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 जी। तो आप इसमें कहाँ अपने आप को देख रहे हैं कि आप निकाल लेंगे अपने आप को, इस कश्ती को इस भंवर से निकाल के ले जाएंगे? जी सर, बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश यही है और कर भी लूँगा मैं। तभी यहाँ पे अगर अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिए तो आगे भी सबब इंशाल्लाह बनेंगे। क्योंकि देखें, जब तक आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़े हुए हैं ना, वो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। वो तो इसमें कुछ देखिए, आपके इर्द गिर्द ये अब आपको डिसाइड करना होता है कि यार आपने किन लोगों के साथ उठना है, बैठना है, किन लोगों के साथ दोस्ती रखनी है। तो ये वो सब चीज़ें ये बड़ी मैटर करती हैं। अब मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए, मैं अपने आप को इस चीज़ में बड़ा लकी फील करता हूँ कि अल्लाह ताला ने शुरू दिन से, जिस दिन मैं कराची आया था उस दिन से ही मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ना शुरू हो गए जो कि बड़े अच्छे दिल के साफ नीयत के साथ सपोर्टिव लोग, मतलब उन्होंने मुझे हर लिहाज से बहुत सपोर्ट किया, जिनमें हसन भाई हैं, हसन भाई हैं, ठीक है, और इस तरह बहुत लोग हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं। और उनके दरमियान रह के मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है और मिल भी रहा है। और उस चीज़ को जब मैं अप्लाई करता हूँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या एक्टिंग में तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। अभी ऑन सेट आपके हैं कुछ प्रोजेक्ट आपकी? जी 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 जी, ऑन सेट 2-3 प्रोजेक्ट हैं। एक जियो का है, 2 जियो के हैं, एक हम टीवी का है। तो वो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ 2 मंथ ऑन एयर होना शुरू हो जाएंगे शुरू। जी, जो अभी मतलब जो अभी ऑन सेट चल रहे हैं? जी जी जी, ऑन सेट चल रहे हैं, ऑन सेट चल तो वो उनमें कैरेक्टर आपका कुछ अलग अलग है या कुछ अब एक ही टाइप के चल रहे हैं आपके कैरेक्टर? नहीं, एक टाइप के तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट आप नेगेटिव फेस वाले तो आप हैं नहीं। हाँ, वो अभी सिर्फ मैं या तो भाई बन रहा हूँ या दोस्त बन रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे पास एक अच्छा मार्जिन है। लाइक अपकमिंग जो होने वाले हैं इंशाल्लाह, उसमें भी मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अच्छी तरीके से आएँ और चीज़ें अच्छे तरीके से हों। सही बात है। अच्छा, फिल्म में क्या कहते हैं आप? फिल्में आपने देखी तो है, बहुत देखी हैं अब, और आपको पता है कि फिल्म का मीडियम हैवी लाउड ऐसा ही है, मगर मार्जिन है, ऐसा ही है, मार्जिन तो है। तो आप यहाँ से क्या सोचते हैं कि आप सोच के यहाँ से आपकी दौड़ यहाँ से फिल्म तक होगी? एग्जैक्टली सर, एट द एंड एज एन एक्टर तो दौड़ तो फिल्म तक ही है। ये तो बीच में रास्ते हैं, ये स्टॉप्स हैं जिन पे रह के बंदा सीखता है, अपने आप को ग्रो करता है या वहाँ की तैयारी करता है। एट द एंड दौड़ तो या फाइनल एंड तो फिल्म है। और जैसे हमारे मुल्क में अभी अच्छी फिल्म्स बन भी रही हैं, जैसे अभी ज़ॉम्बी दाई, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया और बहुत अच्छा किया। और इस तरह की बहुत से आगे फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी उस तरह थोड़ी सी लाइक उठी भी नहीं है, काम कर रहे हैं लोग, और इंशाल्लाह आगे आने वाले फिल्म हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिल्म उठी तो थी हमारी, मगर फिल्म में वो बात असल में फिर उठने के बाद फिर थोड़ी सी हमारे यहाँ फिल्म में कमजोरियाँ बहुत सारी, और फिर फिल्म हमारी महंगी बहुत हो गई। हाँ, अब व्यूअर्स के लिए ये एक बहुत पॉइंट है कि अब जिस तरह आपने सुना होगा, मैंने फैसल कुरैशी सर का एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की थी कि यार एक गरीब आदमी जो एक नॉर्मल बंदा है, अगर वो अपनी फैमिली को लेके जाके फिल्म दिखाता है तो मतलब उसके घर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो वो उसका मतलब 5,000 कह रहा हूँ 10-15 हज़ार रुपये लग गया, ठीक है। उसका महीने की उतनी उसकी सैलरी नहीं होगी, वो अपना बजट वहाँ से कैसे पूरा करे? क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल अगर फिल्म का भी टिकट आप लेने जाओ तो 1500 तो है, ठीक है, इतना कम से कम है। तो वो इतना होना चाहिए कि यार आपको क्या कहते हैं, लोगों के लिए ना इजी एक्सेसिबल उसको बनाना चाहिए कि यार इजीली लोग टिकट्स बाय कर सके। तो फैसल कुरैशी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार हमें ना छोटे छोटे सिनेमाज बनाने चाहिए। जिस तरह इंडिया में अगर आप देखें, आज भी इंडिया में ऐसे सिनेमाज भी हैं जहाँ 20 रुपए की टिकट मिलती है और लोग जाते हैं, तब भी तो वो इतना मतलब कि अगर आप एक्सपैंड उनकी फिल्म भी तो देखे ना, फिल्म भी तो इसी हिसाब से, इसी वजह से, क्योंकि क्या हमारे यहाँ तो बात है कि हम 1000, 1500, 2000 के चक्कर बैठे रहते हैं, और पूरे हमारे जब उसमें जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, तो मेरे ख्याल मुश्किल से 10-15 लोग ही नजर आते हैं। ऐसा ही मतलब वो आप यूँ समझ लें कि 15 लोग भी हैं तो 30,000 रुपये आ गए, 2,000 भी आ गए, एक बंदे के लगा दो, 30,000 के लिए आप बैठे रहें। अब वही अगर आप उसकी जगह अगर टिकट को 500 रुपये कर दो तो वो 30,000 की जगह आपके पास 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे। ऐसा ही अगर आप
टिकट को कम कर दें तो बात तो क्यों, आपने एसी भी चलाया, आपकी लाइट भी चल रही है, सब कुछ ऑन है, सब कुछ ऑन है ना, सिर्फ आपने रेट कम किए तो आपको उससे ज़्यादा पैसे आपके जो डिमांड से ज़्यादा मिल जाते हैं उसको। मगर हमारे ये असल में यही तो मसला हमारे यहाँ, हमारी फिल्म जो है ना असल में बनी तो अच्छी थी, उठी भी अच्छी, मगर क्यों नाकाम हो गई, इसी वजह से क्योंकि लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। अब वही बात है कि 1500-1000 रुपये दे के एक बंदा जा रहा है तो उसको भी 2000 रुपये चाहिए, एक बंदा अकेला जा रहा है उसको भी 2000 रुपये चाहिए, तो वो तो फिर मसाइल बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल तो हमारी तो दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बस कामयाब करे। आमीन। क्योंकि बात सारी वही है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आदमी के लिए सबसे पहली बात है कि वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करे। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी आधी कामयाबी तो उसकी वजह है कि वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करे और उनका ख्याल रखे और देखे और अपने काम से सिंसियर हो जाए। बिल्कुल, पंक्चुअलिटी सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ डायरेक्टर जो है पंक्चुअल एक्टर को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ये बंदा यार, मैंने आमतौर पर देखा है दोस्त साहब सबसे बात होती है तो वो बात होती है तो वो ये कहते हैं वो फलाना नहीं यार, उसको यार वो पंक्चुअल है, वो उसको तुम उसको डन कर लो, वो तो वो बात इतनी सी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि यहाँ पे ना अगर कम टैलेंट भी हो ना आप में, लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा है और आप लोगों के साथ सिंसियर है, अपने काम के साथ सिंसियर है, तो लोग आपको कास्ट करेंगे, आपको काम भी देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर आप जाके टैंट्रम सिखाएंगे, वक्त पे नहीं आएंगे, कदर नहीं करेंगे, तो फिर सर कोई भी आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो जाए फिर कोई फायदा नहीं है। और फिर अपनी मर्जी के खाने भी मंगवाएंगे। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी मर्जी के खाने का बड़ा चक्कर होता है। यार मैं वो जब खाने का हो रहा था यार वो मेरे लिए यूं करना, मैं तो ये नहीं खाता या नहीं खाती, तो मेरे लिए अब ये ले आना यार। वो बंदा यार सब वो खा रहे हैं तो तुम सबके साथ खाओ भाई, ऐसा ही। तो वो फिर ये भी फिर ऐसे लोग जो तरह ये भी अगर उनकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कैरेक्टर वो नहीं है या ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो फिर अगले में वो फिर कहते हैं यार इसको तो छोड़ दो, इसके लिए कौन वो खरीदेगा। खैर बहरहाल चलें, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बस मींस अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके और आपसे बात करके। थैंक यू। तो इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, इंशाल्लाह, थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी अगली मुलाकात में।